सुल्तान महमूद गजनवी का जमाना था। एक बूढ़ा परेशान अपने घर में टहल रहा था। वो बेचैन था। इतने में इसका दोस्त मोहम्मद आलम इसके घर आया। उसने अपने दोस्त को परेशान देखा तो परेशानी का सबब जानना चाहा। क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम क्यों परेशान हो? क्या सबब है कि तुम बेचैन हो? इस पर बूढ़े शरीफ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गया और फिर टहलने लगा। क्या बात है? कौन सी परेशानी है? मुझे भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आलम ने फिर इससे पूछा। बात यह है कि तुम्हें पता होगा ना, मेरी बेटी ज़किया बहुत खूबसूरत है। कुछ दिन पहले हम जंगल में काम कर रहे थे कि सुल्तान के वजीर खास के बेटे का गुजर यहाँ से हुआ। वो जंगल में शिकार करने आया था। उसने मेरी बेटी को देखा, उसे वो पसंद आ गई। इसने मुझसे कहा कि वो 5 दिन बाद आएगा और मेरी बेटी को ले जाएगा। तब से मैं बहुत परेशान हूँ। ज़किया की मंगनी इसके चाचाजाद अब्दुल मन्नान से हो चुकी है। अब मैं इसे शहजादे के हवाले कर दूं, ये मुमकिन नहीं है। मैं शहजादे को कैसे रोकूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। शरीफ की आंखों से आंसू गिरने लगे। आलम ने हमदर्दी से इसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बात वाकई परेशानी की है मेरे दोस्त। क्या तुम सुल्तान के पास दरख्वास्त लेकर गए हो? नहीं, अगर लेकर जाऊं भी तो क्या सुल्तान मुझसे इंसाफ करेगा? और जब सामने इसके वजीर खास का बेटा हो, मुमकिन ही नहीं। बूढ़े शरीफ ने मायूसी से कहा। नहीं, तुम मायूस ना हो शरीफ। सुना है सुल्तान बहुत इंसाफ पसंद है। इसने कई गरीब और मस्कीन लोगों से इंसाफ किया है। तुम एक बार आजमा कर देखो। सुल्तान के दरबार तक तुम मेरे वास्ते से बहुत जल्द पहुंच जाओगे, आलम ने कहा। और शरीफ ने इसकी बात मान ली। आलम की मेहरबानियों से वो अगली सुबह वो सुल्तान महमूद गजनवी के सामने था। जब उसकी बारी आई तो उसने कहना शुरू किया, सुल्तान अली जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। शरीफ ने कहा, हमारी एक ही बेटी है, इस मंगनी हो चुकी है। बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों पहले मैं और मेरी बेटी जंगल में काम कर रहे थे कि आपके वजीर खास के बेटे का गुजर हुआ। इसको मेरी बेटी पसंद आ गई। इसने कहा कि वो 5 दिन बाद मेरी बेटी को ले जाएगा। अगर मैं ना माना तो वो जबरदस्ती करेगा। अब से अर्ज है कि हमसे इंसाफ करें और हमें यकीन है कि आप इंसाफ करेंगे। क्या ये शख्स सच कह रहा है? सुल्तान के माथे पर तेवरियां चढ़ी हुई थी। इसने अपने वजीर खास से पूछा तो वो कांपते हुए अपनी जगह से उठा। इसने लरजती हुई आवाज में कहा, जी हुजूर, ये सच कह रहा है। लेकिन सुल्तान इसकी बात को मुकम्मल होने दिए बगैर कहा, सिपाहियों, आज ही इसके बेटे और इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। जो कौम की माओ बेटियों में गलत निगाह डालें वो हमारे खैर खा कभी नहीं हो सकते। ऐसों की जगह कैद खाना है। सालितुन का चेहरा सुल्तानी जाओ जलाल से दमक रहा था। बूढ़े शरीफ ने शुक्रगुजारी से सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आंखों से खुशी से एक आंसू गिर पड़ा। काश हमारे मुल्क में भी ऐसे हुक्मरान आ जाएं और गरीबों को इंसाफ मिल सके।